नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि यूपी एपीओ का पेपर जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 50 नंबर की जीएस पूछी गई है और ये पेपर हाल ही में कंडक्ट कराया गया है। यानी कि 22 मार्च 2026 का ये पेपर है, जिसमें 50 नंबर की जो है वो जीएस पूछी गई है। इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथियों, आप लगातार चैनल पर बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको यूपी जो वीडियो के पेपर एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने वो आपको करा दिए गए हैं। इस दिन यानी कि जो 4 सेटों में हुआ था, 2025 में वो पेपर हुआ था, यानी कि मैं 2 सेट आपको पूरे करा चुका हूँ और तीसरा जो सेट है उसका मैं हिंदी का सॉल्यूशन आपको करा चुका हूँ और जीएस का सॉल्यूशन उसका आना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसमें जीएस की वीडियो में आपको करा दूंगा, यानी कि पूरा पेपर वो हल हो जाएगा। 3 सेट हो जाएंगे, एक और सेट बचता है, उसको भी हम कर लेंगे कवर। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। देखिए किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। इन क्वेश्चन पेपरों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनका जो टारगेट है वो है हमारा 17 मई, जो कि पटवारी का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए रहने वाली है। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है, यानी कि जीएस यहाँ से आपकी पूरी कवर हो जाएगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है सामान्य ज्ञान पहला भाग। देखिए जिसमें दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत की उपाधि किसने दी? ये दी थी सरोजिनी नायडू के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। हमारा सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए जिसमें दिया गया है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, इस रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई है। यानी कि पहला जो कथन है वो हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट में भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये कथन हमारा जो है वो गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत का जो स्थान है वो है 130वां स्थान। इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, भारत का स्थान है 130वां, यानी कि ये कथन हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, हमें सत्य कथन का चुनाव करना है, तो केवल जो ए कथन है वही हमारा जो है वो सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है। देखिए जिसमें दिया गया है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? जो भारत है विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य बना है वो बना था 1995 में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है इसका सही आंसर बनेगा हमारा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है, जिसमें है मौखरी शासकों की राजधानी थी, जो मौखरी राजवंशी की राजधानी थी वो थी कन्नौज, यानी कि इसका आंसर बनेगा हमारा बी, बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिए जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? कौन नहीं है मौर्य वंश का शासक? कुणाल भी है, बिंदुसार भी है, अशोक भी है, जबकि अग्निमित्र जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया है? ये किया था किसने? ये किया था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी पे दिया गया है हमारा सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनेगा बी। और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए जिसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश आदिवासी एबीरिजिनल जनजाति की मूल जनसंख्या हेतु जाना जाता है? यह जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर जो बनेगा हमारा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जिसमें दिखा गया है, इसरो का निसार निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त उपग्रह मिशन है? किसके साथ है? यह है नासा के साथ, जो कि अमेरिका और नासा, इनके ऑप्शन नंबर जो बी पे दिया गया है इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जिसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की है? कौन सी है अटलांटिक महासागर की धारा? ये है बेंगुएला धारा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जिसमें दिया गया है, इंडियन मुसलमान सिक्के लेखक कौन है? कौन है इंडियन मुसलमान सिक्के लेखक? ये हैं डब्ल्यू हंटर। इनका आंसर बनेगा हमारा ए, बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 आपके स्क्रीन पे है, देखिए, जिसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन जो दिया गया है वो दिया गया है बानो मुश्ताक और दीपा भंडारी ने हार्ट लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता। ये कथन जो है हमारा गलत दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक को मिला है, जिसकी दीपा भंडारी इसमें गलत दिया गया है। और जो बानो मुश्ताक की पुस्तक है वो है कौन सी, हार्ट लैंप। जो हार्ट लैंप का अंग्रेजी अनुवाद किया है वो किया है दीपा भास्ती के द्वारा। इसमें दीपा भंडारी दिया है, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि पहला कथन हमारा गलत है। और दूसरे पे दिया गया है हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी लघु कहानी संग्रह है, यानी कि ये कथन भी हमारा जो है वो गलत दिया गया है। जो हार्ट लैंप है ये है कन्नड़ भाषा की पहली लघु कथा संग्रह है जो कि ये पुरस्कार जीतने वाली। तो दोनों ही कथन हमारे जो है वो गलत दिए गए हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, हमें सही कथन का चुनाव करना था, यानी कि न तो 1 और न तो 2, यानी कि जो डी है इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जिसमें दिया गया है कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। राजनयिक जो संबंध है वो स्थापित किए थे चीन के साथ हर्षवर्धन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, एक और स्थानीय पवन दिए गए हैं, दूसरे और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। पहले पे दिया गया है हरमटन पश्चिमी अफ्रीका, जो कि सही है। दूसरे पे दिया गया है मेरिस्टल दक्षिण अमेरिका, यही हमारा जो है वो आंसर बनेगा, क्योंकि ये मेल नहीं खाता, ये फ्रांस की स्थानीय पवन है। और सी पे दिया गया है खमसिन उत्तरी अफ्रीका, और डी पे दिया गया है जोड़ा अर्जेंटीनिया, यानी कि ये और सभी जो सही दिए गए हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बी बनेगा, जो कि मेल नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जिसमें दिया गया है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन दिया गया है भारत की संचित निधि से धन का विनियोग धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। पहला कथन जो है हमारा वो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन देखते हैं, जिसमें दिया गया है कोई धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि ये कथन भी हमारा जो है वो सही दिया गया है। तो हमें सही कथन का चुनाव करना है, एक और दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि जो डी है इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जिसमें दिया गया है 16 वाला क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए, जिसमें दिया गया है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में प्रच्छन्न यानी कि अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। जो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है वो पाई जाती है कृषि में, यानी कि जो सी है सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जिसमें दिया गया है कस्टरी कुवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है और यह जिम्बाब्वे से है, यानी कि दोनों ही कथन जो है हमारे वो सही दिए गए हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ए और डी, यानी कि जो एक और दोनों है वो बिल्कुल सही हैं। सही आंसर हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बन जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 19 जो है रासायन से क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करते हुए, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन हम इसमें नहीं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जिसमें दिया गया है किस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा की नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होने लगी। ये होने लगी थी 1858 के अधिनियम के तहत, यानी कि जो बी है इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। और क्वेश्चन नंबर 21 सूची एक और दूसरी दिए गई है, एक और घास के मैदान दिए गए हैं, दूसरी ओर स्थल दिए गए हैं, और हमें बताने की कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो सुमेलित नहीं है वो पहला ही है, जो प्रेरीज है ये हंगरी दिया गया है, जो प्रेरीज है ये नॉर्थ अमेरिका में है, यानी कि यही हमारा आंसर बनेगा। जबकि डाउन ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और पंपास अर्जेंटीनिया में बिल्कुल सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जिसमें दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ये था रामचंद्र देव, यानी कि इसका आंसर बनेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालानुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। पहले दिया गया है क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन है इसका गठन हुआ था कब, 1942 में। फिर दिया गया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव है हमारा 1940 का।
फिर है नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये आई थी कब, 1928 में। और वेबल प्लान जो आया था 1945। तो देखिए हमारा कौन सा सही बैठ रहा है। हमें पहला आ जाएगा हमारा नेहरू रिपोर्ट, यानी कि 3 पहला आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा 1940, यानी कि अगस्त प्रस्ताव आएगा हमारा 2। और फिर आ जाएगा हमारा क्रिप्स मिशन 1942 वाला। और फिर आ जाएगा हमारा 4, यानी कि 3214। 3214 ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। इसका सही आंसर बनेगा ए, हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह भारत में विशालतम जातीय समूह है। कौन सा है, यह है भारतीय आर्य, इनके ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका सही आंसर बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जिसमें दिया गया है लॉरेंटियन पठार स्थित है। जो लॉरेंटियन पठार है ये कनाडा में स्थित है, इसका आंसर बनेगा हमारा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जिसमें दिया गया है उकाई बांध किस नदी पर अवस्थित है। जो उकाई बांध है ये ताप्ती नदी पर अवस्थित है, यानी कि इसका आंसर बनेगा हमारा ए, बिल्कुल सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जिसमें दिया गया है बुक्सा जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है। जो बुक्सा जनजाति है ये हमारे ही क्षेत्र में निवास करती है, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र। इसका आंसर बनेगा हमारा सी, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। एक और ऑपरेशन दिए गए हैं, दूसरी ओर देश दिए गए हैं। पहले पे दिया गया है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये इजराइल ने चलाया था, इसका हो जाएगा हमारा 2। फिर है ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड, ये चलाया था, ईरान के द्वारा चलाया गया था, इसका हो जाएगा हमारा 3। फिर है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये चलाया था अमेरिका के द्वारा, इसका आंसर बनेगा हमारा 4। और ऑपरेशन सिंधु, ये तो सबको पता ही होगा, इसका बन जाएगा हमारा 1। तो कूट क्या बनना है हमारा 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर जो ए पे दिया गया है हमारा सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो नहीं है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जल वाष्प है ग्रीन हाउस गैस नहीं है लिखा गया है, यानी कि जो जल वाष्प है वो भी ग्रीन हाउस गैस होती है। इसका जो आंसर बनेगा हमारा सी, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जिसमें दिया गया है औरंगजेब के पत्रों का संकलन निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है। ये है रुककात ए आलमगीरी के नाम से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है। हमारा सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जिसमें दिया गया है आइजैक नादेर ने 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसे हराकर जीता। ये जीता है जैक व्हाइटमैन को हराकर जीता है इसने, इसका आंसर बनेगा हमारा सी, बिल्कुल सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जिसमें दिया गया है करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया है। किसे दिया गया है, ये दिया गया था मदन लाल ढींगरा को, इसका आंसर बनेगा हमारा सी। और क्वेश्चन नंबर 33 जो है हमारा ये फिर साइंस के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। जो बिजली का बल्ब में चमकना जो है ये भौतिक परिवर्तन है, इसका आंसर हमारे बनेगा हमारा बी। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जिसमें दिया गया है सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। ये था बंगाल गजट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जिसमें दिया गया है लोक लेखा समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है यह नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का परीक्षण करती है। पहला जो है कथन हुआ हमारा सही दिया गया है। दूसरा है समिति का अध्यक्ष सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष होता है, और ये कथन भी हमारा जो है वो माफ़ कीजिएगा लोकसभा सदस्य होता है, मैंने अध्यक्ष बोल दिया है। समिति का जो अध्यक्ष है सामान्यतः लोकसभा सदस्य होता है, यानी कि दूसरा कथन भी हमारा जो है वो सही दिया गया है। तो हमें सही कथन का चुनाव करना है, एक और दोनों जो है वो सही दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जिसमें दिया गया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग निम्नलिखित में से किन नगरों को जोड़ता है। ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक तक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है, इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। ये किया जाता है प्रयोग स्पार्ट्रेम का, इसका आंसर बनेगा हमारा
जो बी है इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 38 का। और क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जिसमें दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से किस शहर को नई शुरू की गई सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है, यानी कि नहीं दी गई है। देखिए किसको नहीं दी गई है, इंदौर को दी गई है, सूरत को दी गई है, नवी मुंबई को दी गई है, जबकि पुणे को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जिसमें दिया गया है अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, ये कहा गया है पौतवाध्यक्ष। इसका आंसर बनेगा हमारा बी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जिसमें दिया गया है सिमुक निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था। सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस सल्तनत के सुल्तान को एक कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण बहुलक है। ये है नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इसके स्थायी जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 5। कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा जर्मनी, इसमें शामिल नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से, यानी कि जो डी आंसर है बिल्कुल सही बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 सूची 1 और 2 से सुमेलित करना है। एक और क्रांतियाँ दी गई है, दूसरी ओर किससे संबंधित है वो दिए गए हैं। पहले पे दिया गया है धूसर क्रांति, जो धूसर क्रांति है ये है उर्वरक से संबंधित, पहले का हो जाएगा हमारा 3। फिर दिया गया है गुलाबी क्रांति, यह है प्याज उत्पादन से, इसका हो जाएगा हमारा 2। फिर है रजत क्रांति, जो कि है हमारा अंडे उत्पादन से, इसका हो जाएगा हमारा 2, माफ़ कीजिएगा इसका हो जाएगा हमारा 1, पहले का 1 है। और डी पे दिया गया है नीली क्रांति, यह है मत्स्य उत्पादन से, इसका हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा कोड बनना है 3124, 3124, 3124, ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है हमारा, जो कि सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, जिसमें दिया गया है बहुभाषी शासन के लिए भाषणीय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। यह है त्रिपुरा, इसका आंसर जो है वो बनेगा त्रिपुरा, इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जिसमें दिया गया है एक और संविधान के भाग दिए गए हैं, दूसरी ओर उनका विषय दिए गए हैं, और कौन सा हमें सुमिलित नहीं है वो बताना है। पहले पे दिया गया है भाग 17, जो भाग 17 है ये राजभाषा से संबंधित है, जो कि हमारा सही दिया गया है। बी पे दिया गया है भाग 15, जो कि निर्वाचन से संबंधित है, ये भी सही दिया गया है। और भाग 18 जो है वो दिया गया है हमारे किससे संबंधित है, आपात प्रबंधन से, ये भी हमारा जो है सही दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है भाग 2 संघ दिया गया है, यही हमारा जो है वो आंसर बनेगा। यानी कि जो भाग 2 है वो है हमारे किससे संबंधित, यह है हमारा नागरिकता से संबंधित। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जिसमें दिया गया है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करा सकती, यानी कि पहला जो है कथन बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरे पे दिया गया है राज्यसभा के पास मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है, इनकी एक कथन भी हमारा जो है वो सही दिया गया है। जो अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। और इसका जो आंसर बनेगा, यानी कि दोनों ही कथन हमारे सही दिए गए हैं, एक और दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया है। किसने किया था, ये किया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। तो ये हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। 50 वाला क्वेश्चन जो है हमारा ये साइंस का क्वेश्चन है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तब जाके मैंने साइंस के क्वेश्चन को स्किप किया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनको आप अपनी नोटबुक में शामिल ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करा दिए हैं उनको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। टारगेट क्या है हमारा? 17 मई का। चलिए मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।